दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो किस मार्केट में कितने परसेंट रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न काउंट किया जाता है। आज बात करने वाले हैं पैसे के बारे में और आपको बताया जाएगा कि कितना पैसा कितनी जगह पे बन सकता है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज से है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं दी जा रही है। मैं पहली बात बोल देता हूँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसकी स्किल्स कैसी है, किस तरीके से वो अपने माइंडसेट के अंदर चीज़ों को डेवलप कर सकता है। वो चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अभी बात आती है, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम लोग इक्विटी में काम करें तो इक्विटी में तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम लोग उसके फ्यूचर में काम करें तो हमें फ्यूचर में कितना पैसा बन सकता है, हम लोग ऑप्शंस में काम करें। और ऑप्शंस में भी मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, बहुत सारे क्या 90% लोग ऑप्शंस में नुकसान कराते हैं, 10% लोग पैसा कमाते हैं। और ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूं कि क्यों गवाते हैं और क्यों कमाते हैं, बट फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका पता लगता है कि उन्होंने ढंग से वो चीज़ समझने की कोशिश की ही नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैसा बनता कितना है और कितने पैसे बैंक बनाकर हमको देता है अगर हम बैंक को अपना पैसा दे दें, कितने पैसे म्यूचुअल फंड हमको बना के देता है अगर हम म्यूचुअल फंड में दे दें, कितने पैसे एसआईपी से बनते हैं, कितने पैसे गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनसे बनते हैं, ठीक, कितने पैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स बोलते हैं उनको, उनसे बनते हैं। भाई आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे और समझेंगे कि जेन्युइन तरीके से पैसा अगर बनाना चाहते हो तो कितना पैसा बनना चाहिए जिससे कि आप संतुष्ट हो पाओ। और रही बात इंसान की, तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्लाइंट है, इनका मैसेज आया था, मैंने अभी भी देखा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका अप्रोक्स क्या ट्रेड डाली गई है, क्या चीज़ें हैं, ये अप्रोक्स 2.5 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट बना है इनका। आई एम शेयरिंग सितंबर मंथ ट्रेड। तो ये सितंबर मंथ में विद इन अ मंथ 2.2 लाख रुपीस के ऊपर 52,000 रुपीस का प्रॉफिट बना। मेरा मेन फोकस ये प्रॉफिट पे तो है भी नहीं, देखो मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि क्लाइंट के माइंड में ये चीज जाए कि किस तरीके से करेंसी में सेफ्टी के साथ काम किया जा सकता है। वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन ट्रेड की गई है। टोटल कितने दिन होते हैं? 22 ट्रेडिंग डेज में से 9 डेज ट्रेड की गई है और अप्रॉक्स 100% एक्यूरेसी जो है काउंट कर सकते हो आप यहाँ पे। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बहुत पैसा तो नहीं बनानी, 52,000 बना, हम तो ऑप्शंस के अंदर तो पता नहीं क्या कर देते। भाई ये आम आदमी की बातें की जा रही है, आप यहाँ पे प्रोफेशनली बात करोगे तो वो बातें गलत हैं। यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा ही टैक्सेस एंड चार्जेस इनके लगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गांधी जी आए, आने चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये शेयर भी किया है कि क्या क्या चीज हुई है, क्या क्या चीजें की गई हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे आप मेनली ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन सेलिंग की गई है, ठीक। ऑप्शन सेलिंग की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन सेलिंग एंड देन उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो सेकंड अकाउंट के अंदर अप्रॉक्स 20,000 रुपीज के आसपास का यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखाई दिया है, जो कि अप्रॉक्स 1.2 लाख रुपीस के ऊपर एक डिसेंट अमाउंट बनती है और दोनों के अंदर करेंसी में काम किया गया है। अब बात आ जाती है कि हम अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे पास में आरओआई कितना आना चाहिए। देखो मैं फिर बोलता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा नहीं हूं कि मैं मनी मैनेजमेंट वाली बातें करूंगा कि बस ये आएगा ही आएगा। यहाँ पे श्योरिटी होती नहीं है। शेयर मार्केट में अगर कोई इंसान काम कर रहा है और कह रहा है कि मुझे शेयर बिल्कुल श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, तो भाई एक काम करो, आप ना एक काम करो, आप एफडी करा सकते हो। आपके पास की बात ना है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितना इंसान रिस्क ले सकता है उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जितना कम रिस्क उतना कम उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। शेयर मार्केट में नॉर्मल अगर हम बात करें, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी बात की जाए तो वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके माइंडसेट रहते हैं, जरा उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो शेयर मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग होते हैं उनको समझिए। सबसे पहली बात आ जाती है, आपको लगता होगा कि आम जनता, जो ट्रेडर है, ठीक, उसकी बात की जाए। उसके बाद में बात आ जाता है कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं जिनको एफआईआईज या डीआईआईज की काउंट की जाती है। यहाँ पे एफआईआईज लिख लेते हैं, डीआईआईज लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाती है म्यूचुअल फंड हो गए, एसआईपी करने वाले हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे हुए, कुछ बड़े प्लेयर हो गए, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक। तो बात करें कितना कितना पैसा कौन कौन बनाने की एक्सपेक्टेशन रखता है। देखिए मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखो, अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो, ठीक, तो 20,000 रुपीज का काम आप उसको कंपनी को दे रहे हो नहीं, उससे ज्यादा का काम उसके लिए कर रहे हो, तब आपको 20,000 मिलते हैं। वही चीज मार्केट में होती है। मार्केट में अगर आप रिटर्न की बात करो तो नॉर्मल जो रिटर्न होता है, वो नॉर्मल रिटर्न मंथली की अगर मैं बात करूं तो 2% से डिपेंड करता है और 6% तक रिटर्न जाता है। निकालने वाले 6% तक भी निकालते हैं। लोग गलती पता है क्या करते हैं, लोगों की माइंडसेट ये होती है कि लोगों को चाहिए महीने का 20%,
और हाईएस्ट हो जाए तो 30%। ये एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशन के साथ में क्या आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो? तो बहुत ही बड़ा ना आंसर है। देखो 20,000 आपने कमाए, 20,000 में से मान लीजिए आपने 20,000 बचा लिए, तो कॉमन सी बात है आपने 2,40,000 रुपए एक साल में बचाए यहाँ पे। अब इससे आप कहते हो मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अब अगर आप इससे सोच रहे हो कि 2,40,000 रुपए से महीने के 50,000 कमाऊंगा मैं, तो यहां पर आप गलती क्या कर रहे हो पता है? आपको लग रहा है कि आपके 2,40,000 से 50,000 महीना बन गए, जैसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं जो बने, मैं एग्जांपल इसलिए लिया। तो मैं बताना चाहता हूं जो वो 50,000 बने हैं ना, वो पैसे के कारण तो बने ही बने हैं, प्लस ये 50,000 जो आपको मिले, आप कहोगे प्रोडक्ट तो कुछ आया नहीं, मेरा पैसा ही प्रोडक्ट था और पैसे ने ही पैसे को कमा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेडिंग करने से पहले जो आपका पैसा था, ठीक, केवल पैसा था, ट्रेडिंग करने के बाद वो पैसा प्लस स्किल्स, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनी। तो आपको क्या लगता है जो 2.5 लाख थे, 2.5 लाख तो 2.5 लाख ही रहे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनी है 50,000 रुपीज, उसको क्या काउंट करोगे? उसको स्किल्स के लिए अमाउंट काउंट करोगे। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। प्लस अब कितना पैसा बनेगा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं एग्जाम्पल लेता हूं करेंसी का ही, ठीक, करेंसी मार्केट की ही बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम पैसा कमाते हैं और पैसे को बैंक में रखते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूं। बैंक में रखते हैं तो बैंक क्या करता है पता है आपको? बैंक बेसिकली क्या करता है? लोन देता है। लोन देता है, किसी को गाड़ी लेनी है तो वो 10-12% जो भी उसका होगा, ठीक, मुझे पता नहीं लोन की अमाउंट क्या होती है, लाइक घर लेना है तो 12-13% जो भी वो लेना चाहते हैं लेते हैं। ये बेसिकली ईयरली होता है, एक साल में आपको ही पे करना है, ठीक है। अब क्या है, जो लोन का पैसा रिकवरी होगी, रिकवरी करने के बाद में वो जो बैंक ने आपसे पैसा लिया था ना, आपका पैसा लिया था, तो आपको बैंक क्या कहता है? या तो भाई एक काम करो, आपका पैसा मेरे बैंक में रखा है और रखा ही है, आपने उसको ना तो कोई एफडी कराई ना कुछ कराया, तो वो बैंक तो यूज करेगा ही करेगा। जैसे ही आप बैंक के अंदर पैसा रखते हो तो बैंक को आप परमिशन दे देते हो कि भाई तुम मेरा पैसा यूज कर सकते हो, और बैंक क्या करता है? बैंक यूज करता है उस पैसे को लोन देने में, और उसकी वो कमाई काउंट होती है। अब अगर इंसान ने एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, देन उस कंडीशन में बैंक को पता है कि ये पैसा भाई एक साल तक के तो मुझे मेरे पास रहेगा ही रहेगा, जब तक ये एफडी का अमाउंट मैच्योर नहीं हो जाता। तो आम आदमी जो होता है वो क्या करता है? वो ये भी नहीं कराता, वो कहता है काम करो, पैसा रखते रहो, सैलरी आती है, इकट्ठी होती रहती है, और साल भर में 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपको पता होगा अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर हो, और अगर आप करंट अकाउंट वाले हो तो आपको वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्लियर? सो सेविंग अकाउंट में मान लेता हूं, चलो सेविंग अकाउंट वाले हो तो आप खुद सोचो, अगर बैंक ने आपका पैसा 12% पे किसी को लोन पे दिया और 2.5% आपको साल भर में रिटर्न मिलता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो 9.5% जो अमाउंट है ना, वो बैंक ने अर्न की है। और कितने टाइम में की है? एक साल के अंदर, है ना। 9%, 9 या 10% काउंट कर लो आप इसको, उसने अर्न की है 10%। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए अगर आपके थे तो 1 लाख के ऊपर 10%, 9.5 ही देखोगे तो 9,500 रुपए पूरे साल में कमाई हुई है। क्लियर? इसी तरीके से किसी के 10 लाख रुपए थे, किसी के बेसिकली 10 लाख रुपए अगर यहां पे थे तो 95,000 रुपीज की उसकी कमाई हुई है वहां पे, ठीक, वो भी साल भर में। क्लियर? अब बात आ जाती है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जो आपकी इनकम हुई है उसके साथ में एक खतरनाक चीज जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं वो जुड़ी रहती है। तो 6 से 8% इन्फ्लेशन रेट होता है, नॉर्मल रेट। तो अगर मैं काउंट करूं, 6% भी काउंट करूं, तो एक्चुअल में आप जो चीज आज 10 रुपए की खरीद सकते थे, कल को वो चीज खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। आपको वहां पे अमाउंट ज्यादा ही चाहिए होगा, तो आपको वहां पे 10.6 अमाउंट चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन लगेगा ही लगेगा, आप कुछ भी कितना भी कुछ भी कर लो। तो अगर आपको अपने इन्फ्लेशन को भी बीट करना है ना, और आप सोच रहे हो मैंने एफडी करा दिया, भाई तो तुम तब भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? एफडी आपको 7% का रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन आपको 7% ही मिल जाता है, तो आपका पैसा कहीं नहीं गया। समझ रहे हो? आपका पैसा ना तो बढ़ा ना घटा। आप खुद सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। बट अगर हम बात करें करेंसी मार्केट में, तो करेंसी मार्केट में कितना पैसा बन जाता है, मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए काफी सारे लोग ऐसे हैं कि भाई 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करते हैं। देखो मैं फिर कहता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं यहाँ पे अपनी खुद की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं जो इतना बन जाता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास में डॉक्टर, लाइक काफी सारे ऐसे लोग, एक डॉक्टर हैं वो कॉल करके कहते हैं कि मुझको 20% पर मंथ का अगर रिटर्न निकालने की बातें करते हो तो मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूं। मैं हंस रहा हूं सोच के, मैंने कहा सर डिग्री कौन सी ली है? कहता है ये वाली। मैंने कहा
फर्जीवाड़े से लिया है या फिर पढ़ के लिया है? क्यों? क्योंकि 20% आप मंथली की रिटर्न की बात कर रहे हो। अगर इतना रिटर्न मेरा खुद का निकलेगा तो अंबानी साहब मुझे घर से मेरे उठा के ले जाएंगे, ये बात कंफर्म है। ये बात मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा आपके लिए। तो मेरे भाई खुद आप समझ सकते हो कि बुद्धि का सदुपयोग करना है, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कितना पैसा हमारे लिए जेन्युइन पैसा बन रहा है। अदरवाइज लोग ऐसी चीजों में फंस जाएंगे। 20% मंथली कहता है कि हमें फॉरेक्स मार्केट की तरफ से, एक फॉरेक्स मार्केट ब्रोकर है उसकी तरफ से कॉल आती है, हमको 20% मंथली रिटर्न मिला करेगा। लाइक अगर मैं $1000 डालता हूं तो $200 पर मंथ मिला करेंगे। मैंने कहा तो ले लो भाई, मेरे पास क्यों आए हो? कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें कर रहे हो तो उस गरीब आदमी का क्या होगा जो कभी स्कूल नहीं जा पाया? उस गरीब आदमी का क्या होगा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया? अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आप पैसा कभी भी कमा नहीं पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स तो हम एक्सपर्ट हैं, बट फिर भी अगर ऐसी बातें करोगे तो भाई पोपट हो तुम, ठीक है? तो यहाँ पे 1 लाख में से कितना पैसा बन सकता है उसको समझो। देखो 1 लाख के ऊपर अगर हम बात करें, मैं यूएसडीएनआर की ही बात करूंगा, ठीक है? अभी के लिए मैं यूएसडीएनआर की बात करता हूं। तो यूएसडीएनआर के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो भाई क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी? मैं यहाँ पे जो खुद रूल यूज करता हूँ, मैं 20% रूल यूज करता हूँ। और जिस तरीके से मेरी ट्रेड होती है ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो खुद अंदाजा लगा लोगे कि अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी हुई है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे है इसलिए फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली 20% फंड यूज किया जाता है, बाकी फंड के साथ में क्या है उसको बिठा के रखा जाता है। मालिक कुछ प्रॉब्लम होगी आप देख लेना। और गांधी जी भी कहते हैं बेटा मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल गेम है, आपको समझना जरूरी है। अब क्या हुआ, 1 लाख के साथ में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में है 20,000 रुपए यूज करने के। तो 20,000 से मैं क्या कर सकता हूं? मान के चलिए कि मैंने 10 लॉट में काम किया। यूएसडीएनआर के 10 लॉट जो है ना वो 20,000 रुपए में आ जाते हैं। एक लॉट 2,000 रुपीज का आता है और इसकी असली वैल्यू होती है 82,000 रुपीज। मतलब 82,000 रुपीज की चीज आपको 2,000 में आप उसके मालिक बन जाते हैं। आप उसको बाय करके भी चल सकते हो, आप उसको सेल करके भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमने क्या किया, 10 लॉट में काम किया। अब बात आती है, काफी लोग कहते हैं पिप्स की बात की जाती है कि यहाँ पर पिप्स की बात की जाएगी, बट मैं बताना चाहता हूँ इंडियन मार्केट में हम पिप्स ना मानकर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे। मान लीजिए प्राइस 83 चल रहा है, 83,000 4 डिजिट तक देखा और इसका प्राइस हो जाता है 83.1000। तो हम ये जो आगे का टैन है ना इसको 10 पैसा लाइक कहेंगे, क्या कहेंगे, 10 पैसा। इसी तरीके से लाइक 20 20 पैसा ऐसे करके अगर 10 पैसे की मूवमेंट काउंट हो रही है तो 10 लॉट के अंदर आपको टोटल 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक? अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको लग रहा है कि मैंने 20,000 के फंड के ऊपर मैंने 1,000 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर लिया, ले भाई 5%, है ना? यहां से कैलकुलेट करेंगे। बट अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई ये जो 20,000 की चीज है कितने की आती, अगर हम बात करें 10 लॉट की, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू बैठती है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो एक लॉट कितने का बताया मैंने, 82,000 रुपीज। तो 10 लॉट कितने के हुए टोटल मिलाकर, 8.2 लाख रुपीज। तो 8.2 लाख रुपीज की चीज के ऊपर अगर 1,000 रुपए की मूवमेंट आ गई तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं हो गया मेरे भाई। इस बात को आपको बुद्धि में रखना है। आपने एक्चुअल में 8.5 लाख रुपए 20,000 की, 8,20,000 की चीज केवल आपको 20,000 में मिल गई। तो आप यहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा रहे हो कि मैंने 20,000 लगाए थे, 1,000 रुपए कमाए, 5% तो मैंने दिन में कमा लिया। भाई तुम पोपट हो, एक्चुअल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत लगा रहे हो। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, 8.2 लाख रुपीज का। तो 8.2 लाख रुपीज को देखोगे और 1,000 रुपए देखोगे तो 1,000 रुपए उसकी नजरों में कुछ भी नहीं होते, है ना? वो 1% छोड़ो, वो 3% काउंट होता है, 0.2%, 0.02% करके। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तो लोग गलती यहां पे ये कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आती है, आप कहोगे भाई 20,000 यूज किया, अगर हम 50,000 यूज कर लेते या फिर 1 लाख का 1 लाख यूज कर लेते तो क्या होता? तो भाई आपका मनी मैनेजमेंट पूरी तरह खराब हो जाता। अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए में कितने लॉट आ जाते हैं, 1 लाख रुपए में 50 लॉट आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 50 लॉट की वैल्यू अप्रॉक्स बैठेगी 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए की चीज आप खरीद या बेचोगे और उसके ऊपर अगर मान लीजिए 10 पैसे की मूवमेंट आ जाती है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। आप कहोगे अजी वाह, मैंने तो 1 लाख रुपए लगाए थे, 5,000 रुपए कमा लिए, ये तो मैंने दिन में 5% कमा लिए। भाई तुम पोपट हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 5,000 रुपए जो बने हैं वो 40 लाख के ऊपर बने हैं। इस बात को बुद्धि में सदुपयोग करो, मैं कहता हूं तभी आप इस मनी मैनेजमेंट रूल को समझ पाओगे। अदरवाइज आपका पोपट इतना बुरे वाला कटेगा करेंसी मार्केट के अंदर, आप खुद कहोगे मालिक मैं नहीं करनी करेंसी मार्केट। ये सच है, ऐसा होता है और मैं फील कर रहा हूं। मेरे क्लाइंट भी जो नए हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। उनको लगता है कि सर आपने 1 लाख का अकाउंट करवाया, 20,000 से ज्यादा का यूज क्यों नहीं करवा रहे हो? भाई ये है रियलिटी पीछे की, समझे? ये बात दिमाग में बिठा लोगे ना तो पता रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
अगर 20,000 फंड आप यूज कर रहे हो, 80,000 अभी भी बैठा हुआ है आपके अकाउंट में पलौथी मार के, तो भाई आपका ना कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा कि देख लेंगे। और ये देख लेंगे वाली लाइन ना मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि देख लेंगे, कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इसी कारण आप देख पाते हो। 20,000 की चीज आप ले रहे हो, 10 लॉट में काम कर रहे हो, महीने में, मैं कहता हूं महीने में, लाइक ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, महीने में मान लीजिए 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक। और 22 ट्रेडिंग डेज में से मैं कहता हूं ऐसे क्लाइंट अगर बात करें, लाइक जो काम कर रहे हैं, अगर 22 ट्रेडिंग डेज में से 9 दिन भी क्लाइंट अगर कमा लेता है, लाइक 9 दिन भी ट्रेड डालता है और प्रोफेशनल वे में काम करता है, देन डेफिनेटली 9 दिन केवल तो 9,000 रुपये बनते हैं, ठीक। और ये कितने के अमाउंट के ऊपर बने हैं? आप कहोगे मैंने तो 20,000 यूज किए थे, तो 20,000 पे तो आप कहोगे फिर तो यहाँ पे 40%, लाइक 50% बना दिया। नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख के ऊपर, कि 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट बन गया भाई? 9% यहाँ पे रिटर्न निकल कर आया। ये मैं बात कर रहा हूँ हाई की, जब 9 बार हम ट्रेड करें। या तो बेसिकली आपको समझना चाहिए कि कितनी ट्रेड करते हैं। मैं तो बोलता हूँ महीने में आप 9 ट्रेड भी छोड़ो, अगर आप 4 से 5 ट्रेड भी कर लेते हो ना, 1,000 रुपये निकालने की कोशिश कर लेते हो पूरे महीने में, 1 लाख के ऊपर अगर आपके 4 से 5,000 रुपये बन रहे हैं, भाई बैंक आपको, लाइक कह सकते हो इतना पैसा साल भर में देता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। बैंक आपको 6% देता है। अगर आप महीने में 3% से लेकर 5% तक भी कमा लेते हो ना, देन आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, 3,000 5,000। भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारे खर्चे ज्यादा है कि मेरे तो महीने के खर्चे 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 कमाना चाहते हो तो उसी हिसाब से फंड भी तो लेकर आओ ना मार्केट के अंदर। कॉमन सी बात है, अगर कोई इंसान 10 लाख का फंड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझो। 10 लाख के फंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 लॉट, हमारी परमिशन है कि हम 100 लॉट में काम कर सकते हैं। इसका मतलब 2 लाख रुपए का फंड हम लोग यूज कर सकते हैं इस 10 लाख में से। 8 लाख रुपए फिर भी हम लोग पीछे बैक एंड में बिठा के रखेंगे कि मालिक कोई दिक्कत होगी आप संभाल लेना, और वो भी कहेंगे हम संभाल लेंगे। क्यों? 80% फंड अभी भी बचा के रखा हुआ है, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो की हुई है। अब यहां पे ध्यान दो, अगर आप महीने में 4 से 5 बार सही जगह पर ट्रेड ले लेते हो, मान लीजिए आपने सही जगह पे ट्रेड की कि भाई 83 पर मैंने एंटर किया और 83.10, केवल 10 पैसे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, अगर आपने केवल 4 से 5 बार भी कर लिया तो 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए अगर आपके बेसिकली निकल जाते हैं सेफ्टी के साथ काम करने पे, देन उससे बेस्ट चीज कुछ भी नहीं हो सकती। बात ध्यान रखिए। यहां पे आपने काम कितनी बार किया? महीने में 4 से 5 बार। ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी तभी तो करोगे, जबरदस्ती तो नहीं कहोगे ना, आ बैल मुझे मार। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब कहोगे कि भाई मान लो ये नीचे की तरफ गिर गया, तो भाई देखो ये स्ट्रैटेजीज के पार्ट होते हैं, कॉमन सी बात है यार। नीचे की तरफ गिरेगा तो आप खुद बुद्धि लगाओगे, एक लेवल के बाद में जाके आप उसको एवरेजिंग करोगे, एक लेवल के बाद में वहां पे काउंटर ट्रेड करोगे, एक लेवल के बाद में आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। कॉमन सी बात आती है, तो काम करने का तरीका है उसको भी समझना जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट बात की जाए तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अगर हम बेसिकली टारगेट बड़ा कर दें तो, लाइक मैं बताना चाहता हूं, अगर टारगेट 83 से आप डायरेक्टली 83.50 कर देते हो कि भाई मैं 50 पैसे निकालना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं यूएसडी एनआर पूरे महीने जो मूवमेंट करता है ना, वो कुछ इस तरीके से चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पता लगेगा आपको कि पूरे महीने की जो मूवमेंट है ना, अपर एंड लोअर रेंज वही 40 पैसे है, तो वो उसी 40 पैसे की मूवमेंट अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो अगर आप जितने बड़े टारगेट रखोगे, अगर आप टारगेट बड़ा रखना चाहते हो, समझो बात को, टारगेट अगर बड़ा हुआ तो आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम हो जाएगी। टारगेट अगर छोटा होगा तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं अगर आप ये कहें कि मैं 10 लॉट में काम करूंगा और मुझे केवल 0.050 मतलब 5 पैसे निकालने होते हैं पर ट्रेड, तो आपको यहां पे टोटल 500 रुपए का प्रॉफिट बनेगा, जिसमें से आपकी जेब में 440 रुपए आने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूं करेंसी मार्केट के बारे में कि यहां पे सबसे हाईएस्ट लीवरेज दिया जाता है 41 टाइम्स का, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में केवल 5 टाइम होता है। यहां पे सबसे कम आपके टैक्सेस एंड चार्जेस होते हैं, जो कि पूरे शेयर मार्केट में आप काउंट कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, सबसे कम टैक्सेस एंड चार्जेस जो लगते हैं वो करेंसी मार्केट में लगते हैं, ठीक। प्लस आपको यहां पे जो टाइम वैल्यू दी जाती है, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं। फ्यूचर्स की जो बात कर रहा हूं मैं, इसी तरीके से इक्विटी के फ्यूचर्स की बात करें तो 3 महीने के होते हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो 3 से 4 महीने के होते हैं। बट करेंसी मार्केट की बात करें तो 10 महीने 12 महीने लंबे कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर सकते हो, ठीक। इसी के साथ में यहां पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूं कि भाई कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा हाई एंड लो होता है, तो मैक्सिमम 30 पैसे
इससे ज्यादा 50 पैसे, ये इसकी मूवमेंट होती है हाई एंड लो जाने की। यूएसडीएनआर की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें इसके पॉजिटिव फैक्टर हैं और लोग इसको नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव क्यों मानते हैं कि भाई ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है? भाई मूवमेंट जो निफ्टी बैंक निफ्टी करता है उसमें भी क्या तुमने कद्दू में तीर मार लिया? सोचने की बात आती है ना कि हमने वहां पे क्या कर लिया। तो एक बार वहां की बजाय आप यहां पे करके देख सकते हो कि भाई जहां पे मूवमेंट कम है क्या हम यहां पे काम कर सकते हैं, और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जितना ज्यादा कम टारगेट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जिस दिन आपका ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी बढ़ी और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो गया कि मैंने महीने में ट्रेड डाली, 10 ट्रेड डाली, सबकी सब पॉजिटिव गई, भाई उस दिन आप किसी के अंडर काम करने वाली बातें नहीं करोगे। आप खुद कहोगे यार अभी मेरा पैसा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर आप साल भर में अपने पैसे में 40% की भी ग्रोथ कर पाते हो ना, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करना सीख चुके हो। ये बात ध्यान रखो। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो बहुत सारे ऐसे होंगे नेगेटिव कमेंट करेंगे, हम निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ऑप्शन बायर हैं। मैंने देखा है कईयों का दुख होता है, नीचे कमेंट भी किया हुआ था, मालिक इस बात को मानो कि तुमको ऑप्शन बाइंग करनी नहीं आती। अरे मैं तो एग्री कर रहा हूं भाई, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं सीखनी। ठीक है, मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आई कि 33% चांस है कि मैं जीतूंगा, 66% चांस है कि मैं हार जाऊंगा ऑप्शन बाइंग में। तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा जो वहां पे ऑप्शन बाइंग करेगा, अगर मैं फिर भी ऑप्शन बाइंग करूं। और ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग को सपोर्ट करता हूं। ठीक, ऑप्शन सेलिंग में 66% चांस है मैं जीत जाऊंगा, 33% चांस है कि मैं हारूंगा, और मुझे यह भी पता है कि मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा। लोग पता है ऑप्शन बाइंग यूं करते हैं, उनको लगता है कि मैंने 1000 रुपए लगाए हैं और 1000 के 2000 भी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, वरना 1000 चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है कि मुझे पहले ही पता है कि मेरे 10 रुपए जाएंगे और मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप जीतोगे ज्यादा। जो ट्रू रियलिटी है ना वही बताई जाती है। और कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लगेगी, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, और मैं अगर ऐसी बातें करूंगा तो उनको दुख होगा, मैं जानता हूं। और नीचे वो कमेंट भी लिखेंगे, लिखना जरूरी है। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, और जो लोग ऐसे काम करके ये रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई इनकी खुशी देख कर ना उन लोगों का दुख पीछे हट जाता है। भाई मरना चाहते हो मर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं तो ऑप्शन बायर हूं, मैं क्या करूं। भाई तुम्हारी चॉइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एक भी ट्रेड ऑप्शन बाइंग करके नहीं डाली, ये टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम करके ट्रेड डाली गई है। आप खुद ब खुद यहाँ पे चेक भी कर सकते हो किस तरीके से क्या क्या काम किए गए होंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, काम करो प्रॉपर वे में। मेन चीज आ जाती है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से काम करने के बारे में सोचते हो। ठीक है, सो यहाँ तक की बातें आई विश क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। प्लस सेकंड चीज एक और बताना चाहता हूँ, आप अगर कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट है explosivetrades.in। इस वेबसाइट पे आके आप नीचे मैंने लिंक दी है, रजिस्टर कर सकते हो, पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। नंबर कहाँ पर है आप ये देख सकते हो, ये 3 नंबर हैं जो कि मेरे ऑफिशियल नंबर हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर, इनमें से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है। प्लस आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो कि ये फॉर्म आपके सामने यहाँ पे भी दिखाई देगा। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी सामने से। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको शेयर किए जाएंगे। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जो भी रिजल्ट आते हैं उसको मैं अगले दिन आपको शो करूंगा। एंड आज की वीडियो में क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।